श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए। आत्मसम्मान का बोध होना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। किसी भी रिश्ते में उस समय तक रहना ही उचित होता है जब तक आपका आत्मसम्मान इसमें बना रहे, वरना अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रहने पर भी सिर्फ दर्द का अनुभव होता है। यदि आप अपने रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इसकी मदद से आप अपने रिश्ते के भविष्य को बदल सकते हैं। गीता का एक ऐसा ही उपदेश यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद को एक टॉक्सिक रिलेशन में आने से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप रिलेशनशिप के रेड फ्लैग को भी नहीं समझ पाते और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं न कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आप विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से।